कि एक साल पहले 13-14 जून को रात के अंधेरे में बिहारी प्रतिभा की हत्या की गई थी और अगले सुबह उसे आत्महत्या करार देने की नाकाम कोशिश की गई। आप किसी एक बंदे से आप नहीं कोई कह सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो आत्महत्या कर सकते हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि है और आप देख सकते हैं उनके दोस्तों ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। सुशांत सिंह राजपूत के घर के नजदीक राजीव नगर में जो है ये कैंप लगाया गया है रक्तदान शिविर का, और उनके चाहने वाले जो हैं आज आकर ब्लड जो है वो डोनेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो है ब्लड डोनेट करने के लिए उनके चाहने वाले आए हुए हैं और सुशांत सिंह राजपूत की याद में जो है वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत का जो है आज पहला पुण्यतिथि है, किस तरह से आप उनको याद कर रहे हैं, आप उनको ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनकी याद में, क्या कुछ कहेंगे? आज से एक साल पहले, ठीक एक साल पहले 13-14 जून को रात के अंधेरे में बिहारी प्रतिभा की हत्या की गई थी और अगले सुबह उसे आत्महत्या करार देने की नाकाम कोशिश की गई। हमारी टीम जस्टिस फॉर सुशांत 15 जून को सबसे पहले प्रोटेस्ट की थी राजीव नगर में सुशांत सिंह के घर के पास से, और उस दिन से लगातार हम लोग कई सारे सैकड़ों हम लोग प्रोटेस्ट किए। 5 जुलाई को हमारा एक साथ 250 जगह पर प्रोटेस्ट हुआ था पूरे बिहार में, कंप्लीट लॉकडाउन में। तो हमने लॉकडाउन का पालन करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट हम लोग करते रहे। केस सीबीआई को दिया जा चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हम सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ रक्तदान करके अपने इस संकल्प को दोहरा रहे हैं कि जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिल जाएगा हमारी टीम इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेगी। लगता है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, क्योंकि 1 साल हो गए उनको गुजरे हुए, लेकिन अब तो उनकी खबर लेने वाला भी कोई नहीं है। निश्चित तौर पर मिलेगा। खबर लेने वाले कई लोग हैं। हमारा अपना फेसबुक पेज है जिस पर 1 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। देश दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं। हमें ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से मैसेज आता है। हम लोग लगातार लाइव करते हैं। सो लोग जुड़े हुए हैं, लोगों के दिल में सुशांत हैं। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। निर्भया केस में पूरा देश रोड पर था, फिर भी फांसी तक पहुंचाने में कातिलों को 7 साल का समय लगा। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और निश्चित तौर पर इंसाफ मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इंतजार करना होगा और निश्चित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। कुछ फीमेल फैंस भी हैं हमारे साथ, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहुत बड़ी फैन लग रही है, आप आज डोनेट कर रहे हैं ब्लड, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कितना मिस करते हैं आप? जी, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आज भी हमारे दिलों में वो इसी तरह से ज़िंदा है और उनको श्रद्धांजलि देना चाहती थी। तो मुझे लगा कि ये सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि खून के लिए ही इंसान खाता है, कमाता है, और कमा के जो खाना खाता है उससे उसका खून बनता है। तो मुझे लगता है कि ये खून अगर किसी नीडी को मिलेगा, किसी ज़रूरतमंद को, और किसी और की जान बच जाएगी, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, फीमेल फैंस थी सुशांत सिंह राजपूत की, और आपने देखा जो आज ब्लड डोनेट रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है उनकी याद में, और उनके चाहने वाले एक एक करके आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैम हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि है, उनकी याद में आपने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जस्टिस फॉर सुशांत की जो टीम है, जिसमें विशाल सिंह और सारे जागरूक, चेतन और संवेदनशील लोग हैं, उनके लिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सुशांत सिंह जी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने की बात हो या जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, जब जीवन को की बीमारियों से, मृत्यु से लड़ने की बात हो, तो जो रक्तदान होता है, एक व्यक्ति का दिया हुआ रक्त 4 लोगों का जीवन बचा सकता है। तो उसी भाव को लेकर यहाँ पर हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है विशाल सिंह जी ने अपनी टीम के साथ। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील और प्रशंसनीय कदम है। विशाल सिंह जी हैं हमारे साथ, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त भी हैं। विशाल जी, आज सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि है और आप उस मौके पर आपने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। सुशांत सिंह राजपूत से आपसे क्या बातें होती थी, क्या बातें उनकी एक यादें हैं उनके आपके साथ जुड़े हुआ है, कोई एक बातें जो आप कहना चाहते हो? देखिए, जैसे हम लोग तो एक साथ ही स्कूल में थे, सेंट फ्रांसिस स्कूल में, और बचपन की एक याद है कि उस समय कॉमिक्स आता था 25 पैसे का। तो हम लोग कॉलोनी के 2-4 लोग थे जो कि मतलब 25-25 पैसा इकट्ठा करते थे। 1 रुपया होने के बाद 4 कॉमिक्स लेते थे और बारी बारी उसको हम लोग फिर पढ़ते थे और फिर उसको वापस कर देते थे। साथ में ऐसे हम लोग क्रिकेट भी खेला करते थे राजीव नगर रोड नंबर 6 में। उस समय लोग काफ़ी कम थे राजीव नगर में, लिमिटेड लोग थे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और उसमें भी हम लोग एक साथ एक स्कूल के थे, तो थोड़ा हम लोग का कुछ ज़्यादा जुड़ाव था क्योंकि हमारे से 1 क्लास सीनियर थे हमसे। तो शुरू से ही मतलब बहुत एनर्जेटिक थे, लोग को हमेशा मोटिवेट करते थे
और आप जो भी सुशांत सिंह राजपूत के जानने वाले हैं, जो पर्सनली उनको जानते होंगे, स्कूल के हों या कॉलेज के या उसके बाद जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं जहाँ थिएटर करते थे, आप किसी एक बंदे से आप नहीं कोई कह सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो आत्महत्या कर सकते हैं, क्योंकि खासकर वो सुसाइड केस पे कहते थे कि कैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं वो समझ में नहीं आता है। अगर मेरे पास कोई सुसाइड करने वाला कोई केस आए, उसको हम 2 मिनट में मोटिवेट कर देंगे और वो बंदा सुसाइड करना छोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है। और जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत भी लोग की मदद करते रहते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक ब्लड कैंप लगाए थे और एक यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और यहीं से हम लोग आवाज़ भी आगे उठाएंगे, जो जस्टिस फॉर सुशांत हमारा जो अभियान है, इससे हम लोग आगे आप उनके बढ़ाएंगे। साथ रहते थे, उनको जानते थे, बहुत नजदीक से जानते थे, करीब से जानते थे, कैसा आपको लगता था कि कभी वो सुसाइड कर सकते हैं, डिप्रेशन में है वो, कभी आपसे बातचीत हुई हो, कभी उन्होंने ऐसा कुछ बोला हो? देखिए, स्कूल टाइम से जैसे क्लास 10 तक यहीं पटना में थे, तब तक हम लोगों से उनका जुड़ाव था। तो मैं बता रहा हूँ, बचपन में भी जो थे वो स्कूल के क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और बहुत अच्छे एथलीट थे। उसके बाद भी वो IIT में 7th रैंक आए थे, बहुत बढ़िया थिएटर करते थे, अच्छे अच्छे सीरियल भी वो दिए पढ़ने में बहुत सुपर। तेज थे। हाँ, तो IIT 7th रैंक समझ सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद भी अच्छी अच्छी मूवी दे रहे थे। जो लोग जो मतलब बंदा हर चीज़ में आगे राइज करते रहे, वो आदमी कैसे सुसाइड कर सकता है? कहीं से कोई चीज़ की कमी नहीं थी, जो भी चीज़ था वो बढ़ ही रहा था। कहीं से ऐसा नहीं था कि कोई टेंशन था, कोई डिप्रेशन था, ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। लगता है न्याय मिलेगा? देखिए, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं शुरू से। राजीव नगर थाना में केस भी हुआ, SIT की टीम भी गई वहाँ पे मुंबई में जांच के लिए। उसके बाद जो भी सबसे ऊपर का जो जांच है CBI, वहाँ तक ये मामला पहुँच गया है। तो हम लोग CBI से उम्मीद ही कर सकते हैं कि इतने लोग की चाह है, अगर न्यायपालिका पे लोगों का विश्वास न उठ जाए, इसलिए जो सच्चाई है कम से कम वो लोगों तक CBI सामने सिद्धार्थ करे। पिठानी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ लगता है? देखिए, सिद्धार्थ पिठानी का जो अभी गिरफ्तारी हुआ है, अभी तो हुआ पर बहुत लेट से हुआ है। NCB ने उसे किया है। अगर शुरुआत में ही जब ये टीम गई थी, पटना से जो टीम गई थी पुलिस की, उनको वहाँ पे मतलब कोई जांच नहीं करने दिया गया, जितने भी सबूत थे सारे सबूत को मिटा दिया गया। अगर यही चीज़ शुरू में होता तो ये जो इसके पीछे जो भी चोर हैं, हत्यारे हैं, अभी तक वो गिरफ्त में होते। तो हम लोग यही आशा है CBI से कि जितनी जल्दी हो सके सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दें और बिहार के जो गौरव से लालते हैं सबको न्याय दें। ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त विशाल सिंह जी हमारे साथ थे और ये उनके साथ पढ़े लिखे हैं बचपन में 10वीं तक और बेहद करीब रहे सुशांत सिंह राजपूत के। और क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना, जो उनको लगता है जो अभी भी जो है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा और वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं थे, कभी भी ऐसा वो सुसाइड नहीं कर सकते। उनको पूरा उम्मीद है जो सुशांत सिंह राजपूत को जो है वो न्याय मिल